नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं केशव की बातें। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हनी ट्रैप का जिन बोतल से बाहर निकलने लगा है। शायद कांग्रेस ने इस सीडी को इसीलिए अभी तक बचाकर रखा था कि आने वाले चुनाव में इस सीडी का ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग करेंगे। जिस समय हनी ट्रैप कांड मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था उस समय प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और उसके मुखिया कमलनाथ थे। कमलनाथ इस हनी ट्रैप की सीडी का वास्तविक सच जनता को बताएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जांच पर जांच, जांच पर जांच, इतनी जांच कराई कि उस पूरी सीडी पर आंच आ गई। अब 2023 खत्म होने के पूर्व विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मैदानी स्तर पर सजग और सतर्क दिखाई देती हैं। लेकिन बीते 2-4-10 दिनों में जिस तरीके से हनी ट्रैप सीडी की चर्चा ने फिर गति पकड़ी है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव के पूर्व तक हनी ट्रैप की सीडी सरकार बनाने का साधन बन सकती है। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि उनके पास हनी ट्रैप की सीडी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यदि चाहें तो आकर के मेरे घर सीडी देख सकते हैं। गोविंद सिंह के इस बयान से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि यदि आपके पास सीडी है तो आप उसे उजागर करिए। इन दोनों के वार्तालाप के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के नेता पर तंज कसते हुए कहा कि यह उम्र अब सीडी देखने की नहीं बल्कि भजन पूजन करने की है। इस बयान के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता गोविंद सिंह की आपस में मुलाकात हुई। निश्चित तौर पर इस सीडी को लेकर कोई ना कोई चर्चा जरूर हुई होगी। मामला यही नहीं थमा। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब सतना आए तो उन्होंने भी कहा कि हमने भी सीडी देखी है और कुछ पत्रकारों ने भी सीडी देखी है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यह कह करके उनने आग को और तेज कर दिया। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने आपके साथ ही नहीं देखी। आखिर ये फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? राहुल गांधी ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही है? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। जितने विश्वास के साथ कमलनाथ उस सीडी की चर्चा कर रहे थे उससे ऐसा लगता है कि वह 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीडी को हथियार बना सकते हैं, क्योंकि हनी ट्रैप कांड की पूरी सीडी कमलनाथ के पास सुरक्षित है, क्योंकि उस समय वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बहुत संभव है कि कमलनाथ हनी ट्रैप कांड की सीडी सार्वजनिक इसलिए भी नहीं किए क्योंकि उस समय सार्वजनिक करने से भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। जिन लोगों के चेहरे आते चुनाव के समय वो चेहरे धूमिल पड़ जाते और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपना उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते थे। लेकिन चुनाव के समय अगर ये सीडी सार्वजनिक हो गई, जैसा कि वह कह रहे हैं कि सीडी में अधिकांशतया भाजपाई हैं, तो शायद उस सीडी के माध्यम से कमलनाथ और कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने का सपना बुन सकती है। जिस समय हनी ट्रैप कांड हुआ उस समय मध्य प्रदेश के इंदौर के एक अखबार ने एक आईएएस और हनी ट्रैप कांड की एक मुख्य अभियुक्त की चर्चा को पूरे अखबार में प्रकाशित कर दिया था। उसी के बाद से उस अखबार के मालिकानों के दुर्दिन शुरू हो गए थे। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि उस सीडी में नेताओं के अलावा कुछ रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस थे। जिस समय यह सीडी आई थी उस समय वे आईएएस और आईपीएस थे, रिटायर नहीं हुए थे, इसीलिए उस अखबार मालिक पर बुरी तरह से कार्रवाई हुई। जब इस लॉबी को यह लगा कि इस सीडी के माध्यम से चीजें बिगड़ जाएंगी तो आनन फानन में आईएएस और आईपीएस लॉबी ने उस अखबार के विरुद्ध
कार्रवाई करके इस पूरे कांड का गला घोंट दिया। हालांकि हनी ट्रैप कांड की जितनी भी महिला आरोपी थीं काफी कुछ दिनों तक जेल में रहीं, अब जमानत पर है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हनी ट्रैप कांड की सीडी 2023 के चुनाव में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सामने तो जरूर आएगी। कमलनाथ सतना में जिस तरीके की राजनीतिक शुचिता की बात करके गए कि वे मध्य प्रदेश को बदनाम नहीं करना चाहते थे, वह किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहते थे, इतने सीधे साधे कमलनाथ हैं तो नहीं। इस पूरे कांड को दबाने के पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ या तो कुछ अधिकारियों को बचाने के चक्कर में इस पूरी सीडी का गला घोंट दिया, या तो इस कांड में कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेसी नेता भी रहे होंगे, इसलिए यह सीडी रिलीज नहीं हुई। लेकिन चुनाव के पहले जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने भाजपा नेताओं को सीडी की याद दिलाई है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव के समय हनी ट्रैप की पिक्चर रिलीज हो सकती है। अब आइए जानते हैं क्या था हनी ट्रैप कांड और कौन कौन महिलाएं इसमें शामिल थीं। हनी ट्रैप कांड में 5 महिलाओं को इंदौर नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर इंदौर के पलासिया थाने में 5 महिलाओं को पकड़ा गया था। आरोपी महिला आरती ने बीएससी स्टूडेंट मोनिका से दोस्ती करवाई, फिर छात्रा के साथ अश्लील वीडियो बनवाकर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी। पुलिस ने भोपाल और इंदौर से 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पांचों ने पूछताछ में कई राज खोले हैं। सूत्रों की माने तो 8 नेताओं और 5 अफसरों की वीडियो क्लिप इन महिलाओं के पास थी, ऐसा कहा जा रहा है। बरखा सोनी वर्ष 2014 से देह व्यापार में लिप्त थी। इसने अमित सोनी से दूसरी शादी की थी। अमित एनजीओ चलाते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। सागर की श्वेता जैन की संपर्क में आने के बाद बरखा की जिंदगी बदल गई। बरखा के पास कार और ऐशो आराम की तमाम ऐसी चीजें थीं जिन्हें देख करके लोगों की आंखें चुंधिया जाती हैं। आरती दयाल भोपाल सागर लैंडमार्क मिनाल रेसिडेंस में साल भर से रहती थीं। आरती के पास क्रेटा गाड़ी भी है। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि आरती छतरपुर में भी करीब 10 लोगों को ब्लैकमेल कर चुकी है। 8 माह पहले पति पंकज के खिलाफ छतरपुर के सिविल लाइन थाना में दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज करवा चुकी है। श्वेता विजय जैन सागर की रहने वाली है, भोपाल के न्यू मिनाल में रहती हैं। श्वेता विजय जैन वर्ष 2015 में इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेशन प्रोडक्ट कंपनी शुरू की थी। पुलिस ने उस समय घर से 14.17 लाख नगद बरामद किए। इसने सेकंड हैंड मर्सिडीज और इसके पास एक आडी भी थी। मोनिका यादव राजगढ़ से पकड़ी गई। 5 महिलाओं में से मोनिका यादव बीएससी की स्टूडेंट है। यह राजगढ़ की रहने वाली थी, 18 साल की हो गई थी। कई आईएएस और कुछ नेताओं के पास बेरोक टोक इनका आना जाना था। ये मोबाइल पर मीठी मीठी बातें और मैसेज से अफसरों को फंसाने का काम करती थी। आरती ने इसे जोड़ा था। श्वेता स्वप्निल जैन मध्य प्रदेश हनी ट्रैप कांड के तार राजस्थान से भी जुड़ी है। 5वीं आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन राजस्थान की राजधानी जयपुर की रहने वाली है। श्वेता भोपाल के रिमेरा क्षेत्र में रहती थी। उसके पति को पब पार्टियों में देखा जाता रहा है। दोस्तों को ठग चुके हैं इनके पति। श्वेता के घर के पास आडी भी खड़ी मिली। बहुत संभव है कि कांग्रेस इस सीडी को ऐन चुनाव के पहले जारी कर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उन नेताओं को क्लीन बोर्ड कर सकती है जिनका नाम इस हनी ट्रैप सीडी में शामिल है। यदि ऐसा हुआ तो इस सीडी की आग से सतना जिले के कुछ नेता भी झुलस जाएंगे। वीडी शर्मा ने गोविंद सिंह को इसलिए भी चुनौती दी कि आप इस पूरी सीडी को अगर आपके पास है तो दिखाइए, क्योंकि वीडी शर्मा यह जानते हैं कि उनके निकटस्थ लोग इस सीडी में नहीं हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चेहरे उजागर भी हो गए तो बहुत संभव है जिन चेहरों को वो चुनाव में निपटाना चाहते हों
वो चेहरे अगर सीडी से ही निपट जाते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।